हमारे सबके ज्येष्ठ नेता मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, पूर्व वित्त मंत्री हमारे नेता आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र जी, प्रकाश जी, वाणी त्रिपाठी, विजय जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख नेतागण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में ये जो 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है 2G स्पेक्ट्रम का, ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है। ये संविधान में हमारी जो CAG है, जिसका एक स्थान है, उन्होंने लिखित रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इसके कारण जिनके मुंह काले हुए, उन्होंने किस प्रकार की हरकतें की, तमाशा किया, ये हिंदुस्तान के जनता ने देखा है। भारी दबाव डालने की कोशिश हुई और उसके बावजूद भी लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में संसद का गरिमा ध्यान में रखकर PAC के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, कलराज मिश्र जी और सभी जो सदस्य इसमें थे, जिन्होंने बहुत ही किसी के दबाव में ना आते हुए निपक्ष रूप से दूध का दूध और पानी का पानी करके इस भ्रष्टाचार के पीछे क्या है, इसका खुला स्वरूप हिंदुस्तान के जनता के सामने जिन्होंने स्पष्ट किया है। इस ऐतिहासिक कार्य के प्रति मैं डॉक्टर जोशी जी को, यशवंत जी को और कलराज मिश्र जी को और उनके साथ जिन्होंने काम किया है उन सदस्यों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं और हिंदुस्तान की लोकतंत्र का इतिहास उनको याद रखेगा। जिन लोगों ने इस कमेटी में रहकर पहले ठीक काम किया, पर जब उनको पता चला कि इस कमेटी से जो सच सामने आ रहा है, जो आईने में दिख रहा है, उसमें हमारे पार्टी के नेता, शीर्षस्थ नेता अड़चन में आ रहे, उनका मुंह काला हुआ हो रहा है, तब जिस प्रकार का तमाशा और नाटक किया गया, ये भारतीय संसद के गरिमा को लेकर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज एक अखबार पढ़ रहा था, प्रणब मुखर्जी वियतनाम में है और हनोई में 44th एनुअल जनरल मीटिंग है एशियन डेवलपमेंट बैंक की, और उसका भाषण आज आया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं और देश में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही, इसका चित्र है। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इट मीन्स करप्शन, इट शुड बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड सो दैट पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम कंटिन्यूज। Finance Minister Pranab Mukherjee said while addressing delegates at the meeting here, the various aspects of government functioning should be accountable, transparent and corruption-free, he said. Last year, India was rocked by 5 major scams, 4 of them in the last 4 months, including the 2G spectrum allocation, procedural delays, red tape, and arbitrary pricing of natural resources are often blamed as major hurdles in India's growth. Mukherjee, who is on a 2-day visit to the Vietnamese capital, said the Indian governance system is fortified with the strong checks and balances through institutions such as Parliament's Public Accounts Committee, PAC, and Government Auditor, Comptroller and Auditor General, CAG. ये प्रणब मुखर्जी वियतनाम में कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया हुआ है आज, और ये दुनिया के सामने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उनके पार्टी के 4 कैबिनेट मंत्री षड्यंत्र करके पार्लियामेंट में एक तमाशा किस प्रकार से हुआ जो हिंदुस्तान के जनता के सामने आया। उसमें एक श्रेष्ठ मंत्री, कैबिनेट के बड़े बड़े प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला भी एक मंत्री उसमें है और वो सब बैठकर अपने लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने इस भ्रष्टाचार का प्रकरण जब बाहर आ रहा था, उनने कैसा व्यवहार किया, ये लोगों के सामने आया है। ये हिपोक्रेसी है। ये यशवंत जी ने बहुत अच्छा कहा
कि चोरों की बारात। चोरों की बारात ये फिल्म तो आई थी या नहीं मुझे मालूम नहीं, एक फिल्म थी शायद, पर चोर मचाए शोर ये फिल्म आई थी। चोर मचाए शोर। और ये मैं मानता हूं कि ये फिल्म जो पार्लियामेंट में तमाशा हुआ है, क्या ये तमाशा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के अनुमति के बिना हुआ है? क्या ये सब तमाशा हुआ है क्या प्रधानमंत्री के अनुमति के बिना हुआ है? ये क्यों हुआ? मैं प्रधानमंत्री से इस बात का जवाब मांगता हूं कि क्या ये सब होने के बाद आपके मन में कोई इसकी प्रतिक्रिया है, कोई इसके बारे में उद्वेग है? कुछ आप बोल रहे हैं? ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना सोनिया जी बोल रही है। इसका मतलब ये चोर मचाए शोर या चोरों की बारात, ये दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इमरजेंसी में भी ऐसा ही किया था। सच बोलने वालों के मुंह तुम दबा रहे हो, तब लोग आंदोलन करते हैं। आप बहुमत के भरोसे विपक्ष का मुंह बंद करने का काम लोकसभा में शायद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जनता जो जागरूक हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको कैसा रोकेंगे, ये मेरा कांग्रेस पार्टी को सवाल है। मुझे इस बात से और एक अच्छी बात याद आई कि महाभारत में विदुर ने बहुत अच्छी बात कही है और वो न्याय व्यवस्था के बारे में है। उन्होंने कहा है कि जो गुनाह करता है उसको 50% शिक्षा होनी चाहिए, जो गुनाह करने वालों को मदद करता है उसको 25% शिक्षा होनी चाहिए, और जो ये देखते हुए चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करता और देखकर उसको मुख सम्मति देता है उसको भी 25% सजा होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों बैठे हो? प्रणव जी, आप हिंदुस्तान के बाहर जाकर पीएसी के गुणगौरव गा रहे हो और आपकी पार्टी पार्लियामेंट में क्या कर रही है, इसका जवाब दो। ये जो दुहेरी नीति है इसका मतलब क्या है? एक तरफ आप पार्लियामेंट के सम्मान की बात करते हो, लोकतंत्र के सम्मान की बात करते हो, और दूसरी ओर ऐसी प्रकार के खिलौने हरकतें करते हैं। बहनों और भाइयों, और इसमें एक अच्छी बात हुई है कि इस देश में यह साफ हो चुका है कि भ्रष्टाचार के साथ कौन है और भ्रष्टाचार के विरोध में कौन है। डॉक्टर जोशी जी के कमेटी में बिल्कुल आखिरी स्टेज तक जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे, जो डॉक्टर जोशी जी के विचारों के साथ थे, अचानक समय पर उन्होंने अपनी भूमिका बदल दी। क्यों बदली? मैं आज यहां समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा मायावती जी से सवाल पूछता हूं कि ऐसी कौन सी बात हुई कि भ्रष्टाचार के इस लड़ाई में ऐन मौके पर आप भ्रष्टाचारियों के साथ चले गए, आप कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए और उसको समर्थन दिया। उन्होंने जो लिख कर लाया था उसको बिना बोलते उसके ऊपर साइन की। इसका रहस्य क्या है? ये मुलायम सिंह जी और मायावती जी हिंदुस्तान की जनता को बताएं क्या हुआ ऐसी बात। और ये बात साफ हो गई। भले उत्तर प्रदेश में लड़ाई होती होगी, पर दिल्ली में दोस्ती शुरू है। उत्तर प्रदेश में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, इसी को लेकर ये दोनों पार्टियां चल रही है। और उनके चेहरे कर ऊपर भी जो पर्दा था वो भी इसके कारण खुला हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ भाषण नहीं करूंगा। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर जोशी जी और डॉक्टर यशवंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छी तरीके से ये बात लोगों के सामने रखी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, हमारा दामन साफ है, हम लड़ने के लिए तैयार है और पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये 1,76,000 करोड़ रुपए ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो हिंदुस्तान की गरीब जनता की संपत्ति है। ये पैसा उनके विकास के लिए खर्चा होना चाहिए, ये किसी के घरों में नहीं जाना चाहिए। वो सही बात कही। मैं किसानों में काम करता हूं और उस क्षेत्र से आया हूं जहां हजारों किसानों ने आत्महत्या की। उसी 5 जिलों में मैं काम करता हूं। आज 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। युवा बेरोजगार है, पीने के लिए पानी नहीं है,
गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। दवाखानों की हालत ऐसी है, डॉक्टर साहब ने जो रिपोर्ट दिया उसमें सच्चाई सामने आई। दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कोई जाता नहीं, और गया तो मरने के लिए जाता है। ऐसे दवाखानों की हालत है, लोग मर रहे हैं। और यहां कांग्रेस पार्टी के नेता चोर मचाए शोर, और चोरों की बारात केवल लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम में बहुत जोरों से भिड़ी हुई है। हम इन पर प्रहार करेंगे। हम हिंदुस्तान की जनता की, गांव की जनता के पास जाकर सच्चाई को बताएंगे। सच्चाई का ये आवाज, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज है, वो बहुमत के भरोसे कांग्रेस पार्टी दबा नहीं सकती, और जनता जागरूक होगी और इसका जवाब मांगे बिना नहीं रहेगी। ये बात अब काले पत्थर की सफेद लकीर है। आखिर में एक ही बात बताऊंगा कि आखिर आईने के सामने खड़े रहोगे तो जैसे चेहरा है वैसे ही दिखेगा। अब तुम्हारा चेहरा काला है तो वो सफ़ेद कैसे आ सकता है? और इसलिए एक बहुत अच्छा शेर है, वो कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस शहर में बिकते हैं आईने, कुछ ऐसे भी है जो शक्ल टेढ़ी दिखने पर तोड़ते हैं आईने। इस शहर पर बिकते हैं आईने, कुछ ऐसे भी है जो शक्ल टेढ़ी दिखने पर तोड़ते हैं आईने, मगर आईने भी मजबूर है आदत से, दिखाते हैं सच्चाई बार बार। इन्होंने कितनी भी कोशिश की तो भी इनका काला चेहरा जनता के सामने आया है। एक के पीछे एक कांड, विदेशी बैंकों में 22 लाख हजार करोड़ रुपए, वो भी उसके लिए भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। ये जो कॉमनवेल्थ गेम और इंफॉर्मेशन आने ही वाला है, डॉक्टर साहब फिर से पीएससी के अध्यक्ष बने और प्रकाश जी है, पहला काम करिए, एयर इंडिया का जो सीएजी का रिपोर्ट है वो सामने लाइए। बिल्कुल आप लाएंगे। नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि ये भ्रष्टाचार के प्रकरण देश के सामने आने चाहिए। क्या जरूरत है देश में 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने करने की? बाकी प्राइवेट लोग तैयार थे, और आज 15-16 हजार करोड़ का घाटा हुआ है। ये किसका पैसा है? और ये सब क्यों हुआ है? एक तरफ गरीब भूखे मर रहे हैं, 50% आबादी ऐसी कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है, और दिल्ली में लूट मची है। और इसलिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष करने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इसकी शुरुआत दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई, और इसके बाद जोशी जी और यशवंत जी, कलराज जी, सबको मैंने प्रार्थना की है कि हिंदुस्तान के शहरों तक जाकर इस सच्चाई को बताइए कि क्या हुआ है। और ये रिपोर्ट जो है ये गूगल के वेबसाइट पर तैयार है, आप भी देखिए। और मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा, इतना ड्राफ्टिंग, अभी एक भी शब्द, और मीडिया के मित्रों को मेरा आह्वान है कि वो अवेलेबल है, उसको पढ़े। और इन कमिटी ने एक शब्द कोई गलत लिखा होगा, एक भी बात उसमें से कोई गलत होगी, विदाउट एविडेंस होगी, तो आप जरूर जोशी जी को या कमेटी को दोष दीजिए। हर बात के पीछे तथ्य है, हर बात के पीछे एविडेंस है। और सच्चाई के साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करके, पार्लियामेंट के गरिमा को बढ़ाकर और पीएससी की गरिमा को बढ़ाकर एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्य भ्रष्टाचार के इस लड़ाई में डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में पीएससी ने किया है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उनका ये कार्य हिंदुस्तान के लोकतंत्र में निश्चित रूप से हम याद करते रहेंगे। फिर से एक बार इस बात को जो उन्होंने कही है, यशवंत जी ने कही है, इसको जनता के पास ले जाने का प्रभावी रूप से कार्य आप सब कार्यकर्ता जोरों से करिए, यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।